अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ा इनपुट, एक बड़ी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। काबुल से एयरलिफ्ट की जो पूरी प्लानिंग थी, जो पूरी योजना थी, वो पहले से ही बनी हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर, काबुल से 17 से 21 अगस्त तक एयरलिफ्ट का पूरा प्लान रहा। यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी। तालिबान के कब्जे के कारण एयरलिफ्ट पहले शुरू हुआ। एयरलिफ्ट के लिए तजाकिस्तान में विमानों को मौजूद रखा गया था। कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। वायु सेना का विमान C-17 तजाकिस्तान में तैनात था और काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के चलते विमान लाने में देरी हुई है। ये इस वक्त की बड़ा इनपुट मिल रहा है। अब तक 1650 भारतीयों ने एयरलिफ्ट की अपील की है। काबुल पर कब्जे से पहले 1500 भारतीयों ने अपील की। कमर्शियल फ्लाइट से भारतीयों के एयरलिफ्ट की तैयारी पूरी थी। कतर एयरलाइन से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। यह जानकारी मनीष शुक्ला, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ। मनीष, 17 से 21 तक एयरलिफ्ट का पूरा प्लान था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है और लगातार इधर भारत सरकार भी मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। भारतीयों की अफगानिस्तान में सुरक्षा को सुनिश्चित करना भारत सरकार की पहली प्राथमिकता और प्रतिबद्धता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए निधि, 13-14 अगस्त को ही जब हमारे एजेंसीज ने ये बात बता दी थी कि काबुल के पेरिफेरल इलाके तक तालिबान पहुंच गया है, तो तुरंत ये मीटिंग की गई और ये फैसला किया गया कि गल्फ देशों में हमारे अच्छे संबंध है कई गल्फ देशों से और ताजिकिस्तान से, उसके संबंधों का फायदा उठाया जाए। क्योंकि काबुल एयरपोर्ट काफी बिजी था और भारतीय सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार समीक्षा कर रहे थे, अजीत डोवल लगातार मीटिंग में थे और सारी एजेंसियों के इनपुट आ रहे थे। उसके बाद से फैसला किया गया कि जो हमारे एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर डिप्लॉय कर दिया जाए एडवांस से। और सभी जो हमारे एम्बेसी, हालांकि अब तो हमारी एम्बेसी ऑपरेशनल नहीं है काबुल के अंदर, लेकिन उस दौरान जो अधिकारी थे उन्होंने, जो भी लोग थे, जो इंडियंस थे, उनके पास डिटेल्स थी, कुछ डिटेल्स मांगी गई थी और उसका एक पूरा प्लान तैयार किया गया कि कितने लोग हैं, कितने टाइम लगेंगे और कितने एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। पहले एयर इंडिया का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, लेकिन सरकार को लगा कि एयर इंडिया चूंकि कमर्शियल फ्लाइट है और वहाँ जो हालात हैं, सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट की इस्तेमाल करना बेहतर होगा। तो ये सोच करके फैसला किया गया और इस वजह से आपने देखा कि कैसे एक के बाद एक जो ग्लो मास्टर्स हैं वो काबुल में गए। कल हमने दिखाया कि कैसे हमारे ITBP के और जो डिप्लोमेटिक मिशन के स्टाफ के लोग हैं वो आए और भी लोगों को लाया जाएगा। लगातार भारतीय सरकार, कल भी प्राइम मिनिस्टर ने एक बैठक की सारे जो सिक्योरिटी हेड्स थे, अजीत डोवल थे, गृह मंत्री के साथ, और उन्होंने मीटिंग के दौरान भी यही बात, जो सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी भारतीय वहां पर संकट में नहीं आना चाहिए, हमें सबको निकालना है। तो जाहिर तौर पर एक प्लानिंग थी और इसका एक खाका तैयार किया गया है। और ये भी आपको बता दूं निधि कि अभी ये देखी जा रही है कि अभी काबुल की स्थितियां क्या है। हो सकता है 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तालिबान के स्टेटमेंट को नोटिस किया जा रहा है, फिर हो सकता है कि ऑपरेशन रिज्यूम हो। लेकिन इस वक्त यही है कि जो भी चाहता है भारत में आना, जो भी इंडियंस हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए। बिल्कुल मनीष, मैं लौट रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। जो ब्रेकिंग इनपुट उस वक्त मिल रहा है, जो जी न्यूज ब्रेक कर रहा है और इन्फॉर्मेशन आपको साझा कर रहा है सूत्रों के हवाले से, आपको बताएं तजाकिस्तान में विमान पहले से मौजूद था। वायुसेना का विमान C-17 तजाकिस्तान में तैनात था। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के चलते विमान लाने में देरी हुई है और अब तक 1650 भारतीयों ने एयरलिफ्ट की अपील की है। काबुल पर कब्जे से पहले 1500 भारतीयों ने अपील किया है। कमर्शियल फ्लाइट से भारतीयों के एयरलिफ्ट की पूरी तैयारी और कतर एयरलाइन से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और मनीष शुक्ला मेरे साथ। मनीष, कल भी सुरक्षा समिति की एक हाई लेवल मीटिंग जारी रही देर रात तक और आज भी सुबह 11 बजे कई हाई लेवल मीटिंग्स को शेड्यूल किया गया है। न सिर्फ भारतीय, न सिर्फ इंडियन सिटीजन, बल्कि जो भी भारत आना चाहते हैं उनको एयरलिफ्ट करने की सुनियोजित प्लानिंग है, जिस पर इंप्लीमेंटेशन के लिए पहले से ही काम था, पहले से ही बाकायदा एक पूरी प्लानिंग थी, जिसको लेकर हम इस वक्त का सबसे बड़ा इनपुट साझा कर रहे हैं। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए निधि, सबको एयर टिकट्स दे दिए गए थे जो कि इंडियंस थे वहां पर। उनको ये बता दिया गया था कि एयर इंडिया की फ्लाइट ऑपरेशनल रहेगी, उनको निकालेगी वहां से। लेकिन आपने देखा कि कैसे 15 अगस्त को जो क्योस की स्थिति पैदा हुई काबुल एयरपोर्ट पे और US को अपने 6000 सोल्जर्स को डिप्लॉय करने पड़े। तो ये बात पहले ही समझ में आ गई थी हमारी सरकार को, हमारी एजेंसीज को, कि स्थितियां काफी विकट होने वाली है। कल हमने ITBP के कमांडर से बातचीत की। अगर आप उस इंटरव्यू को देखें तो वो जो वहां से वापस आए काबुल से, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त की शाम को एक ऐसी स्थिति आई थी जब उनके फोर्सेस को, उनके ट्रूप को लगा कि अब सड़कों पर आर पार की लड़ाई हो सकती है, उसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां थी।
तो कल प्रधानमंत्री ने जैसा लगातार हमने कल भी दिखाया था कि कल प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसकी मीटिंग ली थी और सारी एजेंसीज से यही कहा था कि हमें अफगानिस्तान में फंसे लोगों को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन स्टाफ के लोग, आईटीबीपी के, उसके बाद वो जो इंजीनियर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो सिख और हिंदूज हैं जो अफगानी नागरिक हैं लेकिन सिख हिंदू हैं, उनको निकाला जाएगा। बिल्कुल मनीष, ऑपरेशन एयरलिफ्ट पर इस वक्त का सबसे बड़ा इनपुट जी न्यूज ने अपने दर्शकों के साथ साझा किया। कुछ और डिटेल्स आएंगी, कुछ और अपडेट्स आएंगे। मनीष, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.